झारखंड राज्य फसल राहत योजना, इस योजना के बारे में मैंने पूरी जानकारी दे दिया था। कई सारे वीडियो मैंने अपलोड किए हुए हैं अपने चैनल पर। आपको ऑनलाइन कैसे करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा और बहुत सारी कुछ जानकारियों को लेकर के मैंने बनाया हुआ है वीडियो। आप हमारे चैनल पर वीडियो देख लीजिए। आज का ये वीडियो जो है वो आपके क्वेश्चन का जवाब देने के लिए मैं इसे बना रहा हूँ। सबसे पहले किसी ने पूछा हुआ है कि दादाजी के नाम पर ज़मीन है, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये ज़मीन टेक्निकली आपकी भी है। लेकिन इसके लिए आपको जो है एक वंशावली या कुर्सीनामा अपलोड करना होगा। मतलब आपको अपना एक वंशावली बनाना है, उसको या तो मुखिया से या फिर ग्राम प्रधान से या फिर राजस्व कर्मचारी से या फिर अंचल अधिकारी से, इन चारों में से किसी एक से आपको सत्यापित करा करके और उसके बाद वंशावली अपलोड करना होगा ऑनलाइन के समय, क्योंकि ऑनलाइन के समय जो है ये चीज़ अपलोड करना पड़ता है। ऑनलाइन कैसे करना है इसके ऊपर वीडियो बना हुआ है, आप देख सकते हैं। दूसरा किसी ने सवाल पूछा हुआ है कि कर्मचारी का रिपोर्ट ज़रूरी है क्या? तो इसका आंसर है नहीं। कर्मचारी का रिपोर्ट अगर कोई ऑफलाइन के माध्यम से फॉर्म जमा करता है तो उनके लिए ज़रूरी है। हालांकि अभी फॉर्म ऑफलाइन जमा नहीं हो रहा है, अब सिर्फ ऑनलाइन के माध्यम से ही इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। और इसमें जो है वो आपको कर्मचारी का रिपोर्ट नहीं कराना है, आपको बस एक घोषणा पत्र उसको अपलोड करना है, एक वंशावली जो कि मैंने आपको बताया कि जिन सबों से सत्यापित करा करके उसके बाद आपको अपलोड करना है। इसके अलावा आपका बैंक खाता, आपका आधार कार्ड और ज़मीन का जो पर्चा है या रसीद है उसको आपको अपलोड करना है। इसके अलावा आपको कोई अन्य डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है। कर्मचारी आप जैसे ही यहाँ पर ऑनलाइन करेंगे तो राजस्व कर्मचारी के लॉगिन में वो चला जाएगा, वहाँ वो सारे डॉक्यूमेंट को आपको चेक करेंगे, आपका डिटेल्स को चेक करेंगे और फिर उसको फॉरवर्ड करेंगे आगे सीआई के पास, सीआई भी फॉरवर्ड करेंगे सीओ के पास, सीओ फॉरवर्ड करेंगे एसी के पास, एसी फॉरवर्ड करेंगे जिला अधिकारी के पास। तो इस प्रकार से जो है वो इसमें प्रक्रियाएं हैं, यानी जितने भी पदाधिकारी हैं वो ऑनलाइन वेरीफाई करेंगे, वो ऑफलाइन वेरीफाई नहीं करेंगे। और अगर आप पोर्टल पर भी आएंगे, मैं आपको पोर्टल पर दिखा दे रहा हूँ। अगर आप पोर्टल पर आएंगे तो पहले इस पोर्टल पर आने के बाद यहाँ डाउनलोड वाले सेक्शन में आप जैसे ही जाएंगे तो पहले यहाँ एक और फॉर्म का ऑप्शन था, लेकिन उस फॉर्म को अब हटा दिया गया है, वो फॉर्म अब है भी नहीं। अब आपको सिर्फ ये ऊपर वाला जो घोषणा पत्र रैयत है इसको सिर्फ आपको डाउनलोड करना है, इसे पूरी भरना है। कैसे भरना है मैंने आपको बताया हुआ था अपने पिछले वीडियो में। इसी फॉर्म को आपको अपलोड करना है, इसके साथ वंशावली अपलोड करना है और इसके बाद ज़मीन का पर्चा या फिर रसीद और बैंक खाता, आधार कार्ड, बस इतने सारे ही डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। और इसके बाद अगला जो सवाल है वो है कि फॉर्म में कर्मचारी रिपोर्ट का विकल्प है या नहीं। देखिए फॉर्म, पुराना वाला जो फॉर्म था उसमें पहले जो फॉर्म यहाँ पर डाउनलोड वाला में एक दिखता था इस जगह पर फॉर्म, उस फॉर्म में कर्मचारी राजस्व कर्मचारी रिपोर्ट का जगह दिया हुआ था, लेकिन वो फॉर्म अब हटा दिया गया है। अब आप सिर्फ ऑनलाइन के माध्यम से इसको ऑनलाइन ही करेंगे, आपको किसी भी प्रकार से कर्मचारी को से रिपोर्ट नहीं कराना है, बस एक वंशावली सत्यापित कराना है, बस यही एक काम है। और इसके अलावा घोषणा पत्र पर भी आपको मुखिया या वार्ड में से किसी एक से साइन करवाना है। और इसके बाद पेज नंबर और वॉल्यूम नंबर के बारे में भी किसी ने सवाल पूछा है कि पेज नंबर और वॉल्यूम नंबर कहाँ से प्राप्त करेंगे। तो इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना करके रखा हुआ है, आप हमारे उस वीडियो को जा करके देख लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे रहा हूँ, वॉल्यूम नंबर कह करके एक लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ पर जा करके आप उस वीडियो को देख लें। मैंने उसमें बताया हुआ था कि आप किस प्रकार से अपना वॉल्यूम नंबर और पेज नंबर प्राप्त कर सकते हैं। वॉल्यूम नंबर जिसको कि वर्तमान भाग लिखता है हिंदी में, और पेज नंबर को पृष्ठ संख्या लिखेगा। जब आप ऑनलाइन से निकालेंगे तो अगर आपकी ज़मीन ऑनलाइन होगा तो आप वॉल्यूम नंबर और पेज नंबर को खोज सकते हैं आसानी से, मेरा पिछला वीडियो देख करके, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसको मैंने दे रखा है। और अगर आपका ज़मीन ऑनलाइन नहीं है तो फिर आपको अपने सर्किल ऑफिस या अंचल ऑफिस जाना होगा और वहाँ से जाकर के आपको वॉल्यूम नंबर और पेज नंबर प्राप्त करना है। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है, तो आप अपने अंचल ऑफिस चले जाइए, वहाँ से इसे प्राप्त कर लीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे कर रहे हैं कि पेज नंबर और वॉल्यूम नंबर के स्थान पर कुछ भी डाल दे रहे हैं, तो आप कुछ भी ना डालें, थोड़ा सा अपना अंचल ऑफिस चल जाइए, वहाँ से जाकर के आप अपना वॉल्यूम नंबर और पेज नंबर प्राप्त कर लीजिए, आपका जो भी ज़मीन है। इसके बाद एक और व्यक्ति ने पूछा हुआ है कि क्या करंट रसीद या पर्चा, इन सबों में क्या अपलोड करना है। तो देखिए आपको
कुल मिलाकर के 5 डॉक्यूमेंट अपलोड करने का वहाँ पर जगह मिलता है। 6 मिलता है। एक पट्टा का ज़मीन, जो अगर आपने सरकारी कोई ज़मीन, अगर सरकार का आपको पट्टा दे करके रखा हुआ है तो उस कागजात को आप अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास अपनी खुद की ज़मीन नहीं है, पट्टा की ज़मीन है, तो वैसी स्थिति में जो है आप उसको अपलोड करेंगे। अन्यथा आप 5 ही डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकेंगे। ये 5 डॉक्यूमेंट कौन कौन सा होगा? सबसे पहले तो एक घोषणा पत्र, वही घोषणा पत्र अगर आपका अपना ज़मीन है, रैयत अगर हैं तो ये वाला घोषणा पत्र, और अगर आप गैर रैयत हैं तो आपको जो है वो दूसरा डॉक्यूमेंट लेगा, उसके लिए मैं बाद में बताऊंगा। अगर आप रैयत हैं तो वैसी स्थिति में जो है वो आपको ये वाला घोषणा पत्र अपलोड करना होगा। अच्छा, इसी बीच में ये भी बता देता हूँ कि रैयत का मतलब है अगर आपकी खुद की ज़मीन है तो आप रैयत हुए, मतलब ज़मीन का मालिक, किसान, रैयत हुए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रैयत नहीं है, गैर रैयत है या बटाईदार है, मतलब ज़मीन किसी और की है, हम उस पर सिर्फ खेती कर रहे हैं। तो ज़मीन जिसकी है वो हुआ रैयत और हम हो गए बटाईदार, यानी हम बटाई के ऊपर खेती कर रहे हैं। खेती करने के बाद हमको कुछ हिस्सा उसको देना पड़ता है। तो अभी मैं आपको सिर्फ रैयत के बारे में बता दे रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर ज़मीनें जो है वो आपके ही नाम पर होगी या फिर आपके दादा परदादा के नाम पर होगी, तो आप रैयत हुए। तो अगर आप रैयत हैं तो वैसी स्थिति में आपको ये वाला फॉर्म अपलोड करना है, अनुलग्नक 1, और उसके बाद बैंक खाता, आधार कार्ड, वंशावली और पर्चा या रसीद में से कोई एक। कुल मिलाकर के यही 5 डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। अगर आप गैर रैयत हैं तो आपको क्या करना है कि इसी वेबसाइट पर आना है और यहाँ पर देखिए ये सहमति पत्र, ये जो दिया हुआ है सहमति पत्र, और इसके नीचे घोषणा पत्र, मतलब सहमति पत्र बटाईदार, घोषणा पत्र बटाईदार, इन दोनों को आपको अपलोड करना है। दोनों को आप भर लें, दोनों पर जिनका इनका साइन है उसको साइन करवा लें। सहमति पत्र वो पत्र हुआ जैसे अगर आप किसी दूसरे की ज़मीन पर खेती करते हैं तो उनसे सहमति लेना होगा और साथ में उसमें 2 गवाह का भी हस्ताक्षर दिया हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हुआ घोषणा पत्र, सहमति पत्र हुआ ये, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गवाह का भी हस्ताक्षर आपको कराना है नीचे में। और इसके अलावे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 गवाह के सिग्नेचर के बाद यहाँ रैयत और गैर रैयत, मतलब एक जिनका ज़मीन है और जो खेती कर रहा है, उन दोनों का यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। इसके बाद नीचे में अगर आप आएंगे, ये दूसरा फॉर्म वाला जो है घोषणा पत्र गैर रैयत वाला में, ये है गैर रैयत का घोषणा पत्र, मतलब बटाईदार का घोषणा पत्र ये वाला है, जिसमें आपको सेम उसी प्रकार से है जैसा रैयत वाला है, उसी प्रकार गैर रैयत वाला भी घोषणा पत्र है। इसमें भी आपको वार्ड या मुखिया से साइन कराना होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं ऑप्शन 2 ही है, वार्ड सदस्य या फिर मुखिया, मतलब इन्हीं दोनों में से किसी एक का सिग्नेचर आपको कराना होगा। और वंशावली के लिए आप मुखिया या फिर ग्राम प्रधान या फिर राजस्व कर्मचारी या फिर अंचल अधिकारी, इन सबों में से किसी से भी वंशावली सत्यापित करा सकते हैं। वार्ड से वंशावली सत्यापित कराया हुआ नहीं चलेगा, क्योंकि प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है ये बात को। आप प्रोस्पेक्टस को ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं, हमारे पिछले वीडियो में उसका भी मैंने पढ़ करके पूरी बताया हुआ था। इसके बाद कई सारे चीज़ों को लेकर के भी कन्फ्यूजन होता है कुछ लोगों में, पट्टा को लेकर के। पट्टा क्या है? पट्टा मतलब कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके पास अपनी कोई ज़मीन नहीं थी, तो उनको सरकार ने कहीं और ज़मीन दे करके बसाया है, वो उनके लिए कागजात होता है जिसको पट्टा कहते हैं। बटाईदार मैंने अभी आपको बताया ही, अगर आप किसी दूसरे की ज़मीन पर खेती करते हैं, आपकी खुद की ज़मीन नहीं है, तो आप बटाईदार हुए। और जिनकी ज़मीन है वो रैयत हुए। रैयत का मतलब जिनकी खुद की ज़मीन है, खुद वो खेती कर रहा है, तो वो रैयत हो गए, यानी ज़मीन का मालिक। रकबा का मतलब होता है क्षेत्रफल, जैसे 1 एकड़, 2 एकड़ या 5 डिसमिल, 2 डिसमिल, ये हुआ है उनका क्षेत्रफल। जैसे कट्ठा भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इस योजना में ऑनलाइन करते वक्त जो है वो आपको रकबा जो है वो एकड़ और डिसमिल, यही दोनों चीज़ों में लिखना है। खाता नंबर और जमाबंदी नंबर दोनों एक ही चीज़ है। खाता नंबर या जमाबंदी नंबर, बैंक खाता नंबर अलग होता है। हम यहाँ ज़मीन खाता नंबर की बात कर रहे हैं। ज़मीन का खाता नंबर भी होता है, बैंक का भी खाता नंबर होता है। बैंक का खाता नंबर मतलब आपके अकाउंट का नंबर, जो आपने जिस बैंक में खाता खुलाया, स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया या पंजाब नेशनल बैंक, जहाँ भी आपने खाता खुलाया, उस खाता का नंबर। और एक हो गया ज़मीन का खाता नंबर, जिसको हम लोग जमाबंदी नंबर भी कहते हैं, जो ज़मीन के पर्चा में या खतियान में दिया हुआ रहता है। इसके बाद वॉल्यूम संख्या और पेज संख्या तो मैंने आपको बता ही दिया किस प्रकार से निकालना है। एक और चीज़ है हल्का नंबर। हल्का नंबर क्या होता है? जैसे एक राज्य को कई छोटे छोटे जिलों में बांटा जाता है, एक जिले को कई छोटे छोटे अंचल या प्रखंड में बांटा जाता है, एक अंचल को कई छोटे छोटे
हल्का में बांट दिया जाता है, उसी को कहते हैं हल्का नंबर। तो आप ये पता कर लें कि आपका जो ज़मीन है, आपका जो मौजा का ज़मीन है वो किस हल्का में पड़ रहा है। अगर नहीं पता है तो आप ऑनलाइन में उसे हल्का नंबर 1 में पहले देख लें कि आपका मौजा आता है कि नहीं, फिर हल्का नंबर 2 में आता है कि नहीं, हल्का नंबर 3 में आता है कि नहीं, वो सारा आप चेक कर लें। इसके बाद करंट रसीद या पर्चा, इन सबों में क्या अपलोड करना है। तो देखिए करंट रसीद, वहाँ पर जो अपलोड करने का ऑप्शन में लिखा हुआ है करंट रसीद। अगर आपके पास करंट रसीद है तो आपको करंट रसीद ही अपलोड करना चाहिए। अगर आपके पास करंट रसीद नहीं है तो वैसी स्थिति में आप पर्चा को अपलोड कर दें, क्योंकि बहुत सारे इलाकों में जो है वो रसीद कट ही नहीं रहा है। अगर रसीद कटेगा ही नहीं तो फिर आप कहाँ से अपलोड कर सकते हैं। इसीलिए आप जो है, अगर आपके पास करंट रसीद नहीं है तो आप ज़मीन का पर्चा ही अपलोड कर दें, क्योंकि बहुत सारी ज़मीनों का ऑनलाइन नहीं हुआ है। और कुछ एक ने पूछा हुआ है कि क्या वंशावली ज़रूरी है क्या। देखिए आमतौर पर वंशावली तब ज़रूरी है जब ज़मीन आपके नाम पर नहीं हो, और मुझे लगता है कि लगभग 95% लोग ऐसे होंगे कि ज़मीन आपके नाम पर नहीं हुआ होगा, ज़मीन आपके दादा परदादा के नाम पर ही होगा अभी तक। तो अगर आपके दादा परदादा के नाम पर ज़मीन है तो, और आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको वंशावली अपलोड करना होगा। और अगर ज़मीन आपके नाम पर हो चुका है तो फिर आपको वंशावली अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। वैसी स्थिति में आप अपलोड नहीं करना है वंशावली को। जब आप ऑनलाइन करते हैं तो उस समय एक ऑप्शन भी आता है कि क्या भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र आपके नाम पर है, हाँ या ना का ऑप्शन आपको करना है। अगर आप हाँ कर देंगे तो वंशावली अपलोड नहीं करना है। अगर आप ना करते हैं तो वैसी स्थिति में आपको वंशावली अपलोड करना है। तो ये था आपके सारे सवालों का जवाब। उम्मीद करते हैं कि किन्हीं का सवाल नहीं छूटा होगा अभी तक। कर्मचारी का रिपोर्ट नहीं कराना है, दादाजी के नाम पर अगर ज़मीन है तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, आपको किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगी, बस वंशावली अपलोड कर देना है। अरे कर्मचारी रिपोर्ट का आप कोई विकल्प ही नहीं है, आप ऑनलाइन के माध्यम से ही केवल इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और आपको जो जो फॉर्म अपलोड करना है वो मैंने आपको बता ही दिया यहाँ पर। कुल मिलाकर के जो है वो ज़्यादातर लोग रैयत ही होंगे, तो रैयत के लिए मैंने आपको बता ही दिया हुआ था कि एनेक्सर 1 ये जो घोषणा पत्र है, अनुलग्नक 1 ये वाला, इसके अलावे वंशावली, इसके अलावे ज़मीन का पर्चा या रसीद, और इसके अलावे बैंक खाता और आधार कार्ड, बस यही 5 डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। आपको अपना मोबाइल नंबर साथ में ले करके जाना है, क्योंकि मोबाइल पर OTP आता है, वो वेरीफाई होता है मोबाइल नंबर, इसलिए मोबाइल को साथ में लेकर के आप चाहें तो खुद भी कर सकते हैं। मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप हमारे वीडियो को देख लें। आप स्टेप बाय स्टेप अगर आप हमारी वीडियो को देखेंगे तो आप खुद अपने घर में ही अप्लाई कर सकते हैं, या नहीं तो आप अपने नज़दीकी प्रज्ञा केंद्र या साइबर कैफ़े में जा करके भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छा स्कीम है, आपको अप्लाई कर लेना चाहिए। और अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं अगले वीडियो में आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँगा। और आपको मैं एक बार पुनः बता दे रहा हूँ कि वंशावली जो है वो आपको मुखिया, राजस्व कर्मचारी, या फिर अंचल अधिकारी, या फिर ग्राम प्रधान, इन्हीं चारों में से किसी से कराना है। और ये वाला जो आप पेपर देख रहे हैं, इसमें आप जो है वो वार्ड सदस्य या मुखिया, इन दोनों में से किसी से भी करा सकते हैं। जो घोषणा पत्र है उसमें मुखिया या वार्ड सदस्य में से किन्हीं का भी करा सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ।